उन्नीसवें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ जी। इसी जम्बू द्वीप में मेरु पर्वत से पूर्व की ओर कक्षकावती नाम के देश में एक वीतशोक नाम का नगर है। उसमें वैश्रवण नाम का उच्च कुलीन राजा राज्य करता था। किसी समय वह राजा वर्षा के प्रारंभ में बढ़ती हुई वनावली को देखने के लिए नगर के बाहर गया। वहाँ किसी एक महान राजा के सदृश अपनी शाखाओं और उपशाखाओं को फैलाकर तथा पृथ्वी को व्याप्त कर स्थित एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उसको देख राजा ने समीपवर्ती लोगों से कहा कि देखो देखो, इसका विस्तार तो देखो, यह ऊंचाई और बद्ध मूलता को धारण करता हुआ मानो मेरा ही अनुकरण कर रहा है। इस प्रकार आश्चर्य के साथ बातचीत करता हुआ वह राजा दूसरे वन में चला गया। अनंतर घूमकर वापस उसी मार्ग से आते हुए देखा कि वही वटवृक्ष वज्र गिरने के कारण तत्क्षण ही जड़ तक भस्म हो गया है। उसे देखकर यह विचार करने लगा कि इस जगत में मजबूत जड़ किसकी है, विस्तार किसका है और ऊंचाई किसकी है इत्यादि वटवृक्ष की स्थिति का विचार करते हुए विरक्त हुआ। वह राजा नगर में वापस आकर अपने पुत्र को राज्य देकर श्रीनाग पर्वत पर विराजमान श्रीनाग मुनिराज के पास जाकर धर्मामृत का पान करके जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर लेता है। अनेक प्रकार से तपश्चरण करते हुए 11 अंगों का अध्ययन किया। 16 कारण भावनाओं के चिंतवन से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। अंत में संन्यास विधि से प्राण विसर्जन करके अनुत्तर विमान में अहमिंद्र पद को प्राप्त कर लिया। वहां पर 1 हाथ का ऊंचा शरीर था और 33 सागर प्रमाण आयु थी। पंचकल्याणक वैभव। इसी भरत क्षेत्र के वंग देश में मिथिला नगरी के स्वामी इक्ष्वाकु वंशीय काश्यप गोत्री कुंभ नाम के महाराज धर्म नीति पूर्वक राज्य संचालन कर रहे थे। उनकी रानी का नाम प्रजावती था। अहमिंद्र की आयु 6 मास की अवशिष्ट रहने पर ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने माता के आंगन में रत्न वर्षा प्रारंभ कर दी थी। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन 16 स्वप्न विलोकन पूर्वक नारी रानी प्रजापति ने अहमिंद्र देव को गर्भ में धारण किया और मघशीर शुद्धि एकादशी के दिन अश्विनी नक्षत्र में पूर्ण चंद्र सदृश पुत्र रत्न को जन्म दिया। सौधर्म इंद्र ने समस्त देवों सहित महावैभव के साथ सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। अनंतर मल्लीनाथ नामकरण करके मिथिला नगरी में जाकर महोत्सव पूर्वक माता पिता को सौंप दिया। अरहनाथ तीर्थंकर के बाद 1000 करोड़ वर्ष बीत जाने पर भगवान मल्लीनाथ हुए हैं। उनकी आयु भी इसी में शामिल थी। 55,000 वर्ष की उनकी आयु थी एवं 25 धनुष ऊंचा सुवर्ण वर्ण में शरीर था। कुमार काल के 100 वर्ष बीत जाने पर एक दिन भगवान मल्लीनाथ ने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाह के लिए सजाया गया है। सर्वत्र मनोहर वाद्य बज रहे हैं। उसे देखते ही उन्हें पूर्व जन्म के सुंदर अपराजित विमान का स्मरण आ गया। वे विचार करने लगे कि कहाँ तो वीत रागता से उत्पन्न हुआ प्रेम और उससे प्रकट हुई महिमा और कहाँ सज्जनों को लज्जा उत्पन्न करने वाला यह विवाह। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर भगवान की स्तुति की। अनंतर स्वधर्म आदि इंद्रों ने देवों सहित आकर जयंत नामक पालकी पर भगवान को विराजमान किया और श्वेत वन के उद्यान में पहुँचे। वहाँ पर भगवान ने मघशीर सुदी एकादशी के दिन अश्विनी नक्षत्र में सायंकाल के समय सिद्ध साक्षी पूर्वक बेला का नियम लेकर 300 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया एवं अनंतर मुहूर्त में ही मनः पर्याय ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तीसरे दिन पारणा के लिए आए तब मिथिला नगरी के नंदीसेन राजा ने आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त कर लिए। छद्मस्त अवस्था के 6 दिन व्यतीत हो जाने पर भगवान ने बेला का नियम लेकर उसी श्वेत वन में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। पौषवदी दूज के दिन अश्विनी नक्षत्र में प्रातः काल 4 घातिया कर्मों का नाश करके भगवान केवल ज्ञानी हो गए। उनके संवत्सरण में विशाख आदि को लेकर 28 गणधर थे। 40,000 मुनिराज बंधुसेना आदि 55,000 आर्यिकाएं, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थी। भगवान ने बहुत काल तक आर्यखंड में विहार किया। 1 मास की आयु के अवशेष रह जाने पर वे भगवान समेदाचल पर पहुंचे। वहां 5,000 मुनियों के साथ योग निरोध किया और फाल्गुन शुक्ल पंचमी के दिन भरणी नक्षत्र में संध्या के समय लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो गए। उसी समय देवों ने आकर भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया।